सिरसा के वार्ड नंबर 14 में वरिष्ठ बीजेपी नेता गोविंद कांडा ने प्रचार किया और इस दौरान गोविंद कांडा ने कहा कि विकास के नाम पर सिरसा की जनता वोट करेगी। बीजेपी की प्रचंड जीत होगी। निकाय चुनाव में शहरी सरकार बनाने का काम बीजेपी करेगी। साथ ही सिरसा विधायक पर तंज कसते हुए कहा कि 3 महीने में ही विधायक की पोल खुलकर सामने आ गई है। वो रेडी फेडी वालों को उजाड़ने में जुटे हुए हैं। गोविंद कांडा ने कहा कि सिरसा नगर परिषद के वार्ड नंबर 14 में बीजेपी हलोपा के संयुक्त प्रत्याशी अंग्रेज बटला के लिए वोट की अपील की। साथ ही ये भी कहा कि विकास के लिए वोट करें, सीधा सरकार को आपका वोट जाना चाहिए। सिरसा के अंदर छोटी सरकार बनने जा रही है। ट्रिपल इंजन की सरकार सिरसा में बनेगी और सिरसा का भविष्य तय करेगी। सिरसा में बहुत विकास हुआ है जब से 10 वर्षों से भाजपा की सरकार आई है। उसके बाद सिरसा के अंदर मैं तो ऑन द रिकॉर्ड बोलता हूं कि आप 10 वर्षों का कमेटी का पैसा देखें और 70 साल का पैसा देखें तो ये 5 साल का मैं बता सकता हूं कि 200 करोड़ से ऊपर रुपया लगा है कमेटी का। और जो लोगों ने एक गलत भ्रम फैलाकर लोगों ने पहले लोकसभा में वोट दिया, फिर विधानसभा में वोट दिया, वो गलती आज मेरा परिवार सिरसा का नहीं करेगा, क्योंकि ये डायरेक्ट चुनाव है चेयरमैन का, एमसीओ का। लोग चाहते हैं कि हमें बीच में किसी के पास नहीं जाना। जब हमारे पास फूल का निशान मोदी जी का परिवार हमारे साथ हमारे वार्ड में खड़ा है तो हम मोदी जी को वोट देंगे, हम दूसरे को वोट नहीं देंगे, क्योंकि दूसरा तो जाके मांगेगा और ये तो अपना आप उनका घर का परिवार का सदस्य है मोदी जी का। हम इसी को वोट देंगे। हमारे परिवार का, हमारे वार्ड का भविष्य इसके हाथ में है। ये जाके खुद पैसे लेके आएगा। चेयरमैन यहाँ का मोदी जी का परिवार का होगा, फूल का, ये काम करेगा, यहाँ पर पैसे आएंगे, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब की बार एकदम भाजपा की सरकार बनेगी यहाँ पर और 32 के 32 एमसी बनेंगे और चेयरमैन भी बनेगा। 33 के 33 कमल का फूल खिलेगा। 9 में उसके नाना जी कांग्रेस में थे, 2014 में उसने बीजेपी ज्वाइन करी, उसके बाद बीजेपी के बाद 2019 में INLD ज्वाइन करी, और 2024 के चुनावों में फिर उसने कांग्रेस ज्वाइन की। जब वो किसी का आज तक हो ही नहीं सकता तो वो आपका या सिरसा वालों को कैसे हो जाएगा। उसको तो एक भ्रम फैलाना था, भ्रम फैलाकर वो एक चलो वो ले गया, उसकी किस्मत में थी, लेकिन वो काम नहीं कर सकता। उसने अभी एक रिकॉर्डिंग निकाली 5 दिन पहले कि मैं काम नहीं कर पाऊंगा अगर आप मेरा चेयरमैन। अरे तो भाई तू MLA क्यों बना? MLA तो भाई गोपाल कांडा भी था, 200 करोड़ रुपए ले गया कमेटी में, मेडिकल कॉलेज लेकर आया, घर वालों को धर्मशाला दिलाई है। तो जो तेरे आदमी नहीं है तो तू बना क्यों? रिजाइन दे दे, रिजाइन कर दे। तो ऐसी बातें कर रहा है। और आपने देखा होगा कि जब उसका क्या बताएं आगे, ऐसी चीजें हैं उसके हाथ में, अब आनी जानी नहीं है। और जो एकांतक था, कभी रेडी वालों को उठवा दिए, कभी पट्टे उठवा दिए, कभी विधानसभा का लोगों को धमकी दे दी, ये काम है उसका, ये खत्म हो गया उसका ये काम।